अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड की कुछ इस तरह से नलकी ली है और इसको मैं 3 टाइम्स फ़ोल्ड करूँगी कुछ इस तरह से। आपने एक बार इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है और फिर एक बार फिर से दूसरी सेकंड टाइम फ़ोल्डिंग लेनी है, तो फिर हमारे पास ये 3 लेयर्स हो जाती हैं। तो जहाँ पे जब हमारे पास ये वाली फ़ोल्डिंग होती है नीचे से, तो हमने इसमें से नलकी वाला थ्रेड कुछ इस तरह से निकालना होता है इसके अंदर से, और इस तरह से हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाते हैं। तो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत भी है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको किसी किस्म की बेस रो बनानी है नीटनेस के लिए, या फिर अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, तो आप ज़रूर बनाइए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना डिज़ाइन, जल्दी से बनने वाला और बहुत ही खूबसूरत। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट ले लिया हमने अपने थ्रेड पे। स्लिप नॉट लेते हुए हमने यहाँ पे भी, आपने जहाँ पे अपने डिज़ाइन को बनाना है तो वहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे करना है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है और स्पेशली मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है। कुछ इस तरह से मेरे फैब्रिक पे ये किनारा है, तो मैंने इसको फोल्ड नहीं किया, बट आप फोल्ड किया कीजिए प्रेस के साथ, या फिर आप तरपाई वगैरह या पिको वगैरह करा सकते हैं। सबसे पहले मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया है स्लिप नॉट के बाद। इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, 3 चेन ले लूँगी। सिंपली 3 चेन ले लेनी है हमने, और साथ में डबल क्रोशे का बल ले लेना है। तो 3 चेन के ही गैप के ऊपर हमने इस डबल क्रोशे के बल को डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने क्या बनाना है, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। जो हमने डबल क्रोशे बनाया है उस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 चेन के साथ हम पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन ले लिया और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे इसी स्पेस में, और इस वाले सेकंड वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। एक बार फिर से ऐसे बनाएंगे। इस तरह से ये 3 पेटल्स वाला फ्लावर बनेगा 3 पीकॉट्स के साथ, और ये 3 डबल क्रोशे है और इसके ऊपर थर्ड वाला हम पीकॉट बनाएंगे 3 चेन को बनाते हुए इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हमने डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस ये वाला और ये वाला सेम ही रहेगा। मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस है या फिर एक बार डबल क्रोशे का डिस्टेंस है। सॉरी, इसको हम एज इट इज़ इसी तरह से हम इसको पिकॉट के साथ ही सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। वेरी फर्स्ट फ्लावर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हम इसकी लेंथ को भी बढ़ाते जाएंगे अपने थ्रेड की। साथ ही फिर से नेक्स्ट फ्लावर के लिए 3 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर हमने डबल क्रोशे बना लेना है कुछ इस तरह से। ये हमारा सेकंड स्टेप है और सेम स्टेप्स हमने रिपीट करते हुए लेंथ को कंप्लीट करना है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में, वन टाइम इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट इसके क्रॉस में, और एक बार फिर से डबल क्रोशे, और इसके एज पे फिर से 3 चेन का पीकॉट, और इसके क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे किया। वन टाइम फिर से करेंगे डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसका पीकॉट बनाएंगे, और फिर हम इसको एज इट इज़ इसी तरह इतने ही डिस्टेंस पे इसको अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से ये हमारे फ्लावर्स बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत हैं
और बहुत ही प्यारे और जल्दी भी बन जाते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे और अपनी अगर 4 साइडेड है तो अपने लास्ट स्टिच को फर्स्ट स्टिच के साथ अटैच करके फिनिश करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर दूँ। इसी तरह से हमने 3 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ चलते जाना है और अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। मैं थोड़ी सी लेंथ भी आपको बना के शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और भी कंप्लीट किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हम इसको अपने दुपट्टे के पल्लू पे, अपने फ्रॉक्स के दामन पे, कमीज़ के दामन पे, पल्लू पे, बाजू पे, इवन के ये छोटा छोटा सा जो फूलों वाला डिज़ाइन होता है, आप इसको अगर अपने गले पे बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लुक देता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।